अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे यही कहूँगी, जो बोलना था सब बोल चुके हैं, जो आपको पता है सब पता है क्या हो गया। एनआरसी आ ही चुका है। अब ये लगता ही लगता, ये हम लोगों पे डिपेंड है कि हम इसको लगने देते हैं या नहीं लगने देते हैं। अगर आप कल का ट्वीट पढ़ें अंबानी का, नीतू अंबानी ने एक ट्वीट करा है कि मोदी शाह तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, पुलिस को कहो, आर्मी को कहो कि मुसलमानों को मारे। उसने साफ ट्वीट करा है और ये कहा है कि हिंदू जितने भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं वो मुसलमान जितने भी मुसलमान, अंबानी ने बोला है जितने भी मुसलमानों के साथ हिंदू खड़े हुए हैं वो पीछे जाएं और मुसलमानों को खदेड़ के बाहर भगाएं। ये हिंदुओं का हिंदुस्तान था, रहेगा। तो जब इस तरह के बयान एक अंबानी ग्रुप दे रहा है, और मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ ये हुकूमत मोदी की नहीं है, ये हुकूमत अंबानी की है। और हम बेवकूफ़ जियो की लाइन में लगे हुए हैं, जियो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन से पहले यानी नोटबंदी से पहले सारे अपने आधार कार्ड जाके अंबानी को दे दिए, ले और उसने उन्हीं आधार कार्ड से हमारे पैसे उसने वाइट कर लिए, सारी मनी उसने वाइट कर ली। तो और वही जो हमारे ही टुकड़ों पे पल रहा है, हमारे ही टुकड़ों पे वो एक देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, वो आज हमें ही कह रहा है कि हमें खदेड़ दिया जाए। हमें कौन रखेगा? मैं पूछती हिंदुस्तान के इतिहास में उठाकर देखें कौन यहाँ पर मुस्लिम आया। 90% यहाँ कन्वर्टेड है। तो उन मुसलमानों को क्या होगा? मोदी कहता है पाकिस्तान वालों को नेशनलिटी देगा, बांग्लादेश को देगा, अफगानिस्तान को देगा। वो बर्मा की बात क्यों नहीं करता? वो लंका की बात क्यों नहीं करता? और वो सिर्फ हिंदुओं को क्यों लाकर बसाएगा? अरे जो हिंदुस्तानी है इनके लिए तो कुछ कर जा। तू कहाँ बसाएगा? तू दिल्ली में बसाएगा जहाँ तिनका दड़ने की जगह नहीं है, तू आसाम में बसाएगा जहाँ कुछ जगह नहीं है, तो तू अपने सर पे नचाएगा उनको लाकर। मुझे मालूम है कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है। आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। इस वक्त आप सड़कों पर हैं। मैं कहती हूँ एक बहन आती है दो और लेकर आए। मैं ये नहीं कहती आप सब बनिए द फेस इन द क्राउड, आप एक भीड़ में चेहरा बनिए, आप भीड़ बनिए, लेकिन उसमें एक पहचान बनाकर जाइए कि हम भीड़ हैं, हमें मारा नहीं जा सकता, हम मुसलमान हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं। अगर हम घुसपैठिया हैं तो हमें ये बताए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? फिर जब वहाँ से एक पाकिस्तानी कबूतर नहीं आ सकता तो हम 2.5 करोड़ मुसलमान कैसे आ गए मोदी के मुताबिक? वैसे तो हम 35 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन 2.5 करोड़ भी हम कैसे आ गए? मोदी जवाब दे हमें। तो ये सिर्फ एक राजनीति है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है और कुछ नहीं है। और मैं ये नहीं कहती ये बिल हमारे पे ही इम्पैक्ट होगा, ये हिंदुस्तान की 70% लोगों पर होगा। आज हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें हम सिर्फ 30 करोड़ हैं। तो जब ये 70% पे लागू होगा तो सारे नॉन मुस्लिम इसमें आएंगे। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान में हर कौम रहती है, लेकिन हिंदू ये मोदी और ये शाह जो हैं ये मुसलमान वर्सेस हिंदू कर रहे हैं। ये 30 करोड़ मुसलमानों को छांट के कह रहे हैं कि बाकी 100 करोड़ हिंदू हैं। हिंदू नहीं है, 6-7 जातें और हैं, उसका भी लेखा जोखा देना तू क्यों नहीं देता? अगर हम आज चुप रहे, अब एक साजिश और चल रही है। मोदी ने हमारे उलमाए दीनों के साथ बैठक करनी शुरू कर दी है ताकि वो उनको खरीदे, वो हमारे पे प्रेशराइज करें कि भाइयों बहनों अमन के साथ अंदर चले जाइए, हमें इस्लाम के उल्टे सीधे वास्ते दें। तो आप खुद उलमाए दीन से पूछें वो उस दिन कहाँ थे जब जामिया पे कातिलाना हमला हुआ था? वो उस दिन कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक पास करवाई थी इन्होंने? आप आसिफ मोहम्मद खान से सवाल करें जो आज वो यहाँ पर आके बकवास करता है। उसका भाई जो बीजेपी में है आरिफ, उसको भी उसने ही ट्रिपल तलाक को पास करवाया है और बीजेपी ने उसे खुश होकर उसके आगे कर्नाटक का उसको एलजी बना दिया जो बनाया है। तो आप आसिफ मोहम्मद खान से सवाल करें कि आप तू आके कौन का बल्ला है? तू तो सबसे बड़ा दल्ला है। तूने ओखला की सीट जो तुझे हमने भीख में दी थी, तूने एनकाउंटर पे ली थी, तूने कोई सवाल करा? जामिया एनकाउंटर पे तूने कोई इशू उठाया? नहीं उठाया। तो अब हर एक नेता बन जाओ, कोई नेता हमारा नहीं है। अब हर एक घर से नेता उठेगा, हर एक सोचेगा। अब ये मोदी के खिलाफ नहीं है, जो भी हुकूमत हमारे खिलाफ आएगी हमें दबाएगी, हम इसी तरह सड़कों पर आएंगे। अच्छा हुआ जामिया प्रोटेस्ट पे दिल्ली पुलिस ने एक आंदोलन बना दिया, बहुत
बहुत अच्छा हुआ, उसने सोई भी कौम को जगा दिया, उसने पूरे हिंदुस्तान को सड़कों पे ला खड़ा करा, उसने पूरे दुनिया के मुसलमानों को खड़ा कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं तो ये कहती हूँ दिल्ली पुलिस से भी पूछे, क्या मोदी सरकार ने उसको नेशनलिटी दे दी? एक वर्दी ही तो तेरी हुकूमत की है, लेकिन वर्दी के पीछे तो तू इंसान है। तू कहाँ से लाएगा अपनी नेशनलिटी? 5-6 साल की जितनी भी तेरी जॉब है, फिर तू हिंदुस्तानी बन जाएगा, फिर तू कहाँ से लाएगा? ये जितने पुलिस वाले मुसलमानों को मार रहे हैं, मुजफ्फरनगर में क्या करा, यूपी में 20 मुसलमानों को इन्होंने मार दिया, मुजफ्फरनगर की 70 दुकानों को सील कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उससे भरपाई करे। यानी कि डिक्टेटरशिप की हद हो गई, ना कोई अदालत खुली, ना कोई मुकदमा लगा, और दुकानों को सील कर दिया गया, उनकी नीलामी कर दी जाएगी। तो ये सिर्फ आपकी बैकबोन को तोड़ने की तैयारी है। आप अगर झुक गए तो आप फिर मर गए। हम एक जन्म वाले हैं, हम 7 जन्म वाले नहीं हैं। हम इसी जन्म में जिएंगे, हम बहुत अच्छा करके जाएंगे। मैं ये कहती हूँ नमाज़ें कायम करें। जब हम खुद हमारे ही अमाल खराब हो गए तो फिर हमें हुक्मरान से क्या शिकायत? आप अपने घरों से जाके देखें। मैं कहती हूँ आज जामिया में लोग उठाकर देखें, यहाँ किराएदारों पर कितना हरेसमेंट करा जा रहा है। 2000 के मकान की औकात नहीं होती, आप 10,000 में उठा रहे हैं। तो जुल्म तो आपने अपनी कौम पे खुद शुरू करा। 8,000 किसी की इनकम नहीं है, 10,000 वो किराया दे रहा है, 50,000 किराया दे रहा है, तो जुल्म तो आपने शुरू करा। अरे सारे किराएदार डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, चले। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, तुम्हारे अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, तुम्हारा बिजनेस जीरो कर दिया जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ हम जो गरीब मुसलमान है उसका कोई नुकसान नहीं है, वो तो किराए से बचेगा, डिटेंशन कैंप में जाएगा, बहुत अच्छी बात है जाए। लेकिन तुम लोग सोचो, तुम कौम के लिए क्या कर रहे हो? तुमने क्या करा? ज़कात तुम नहीं देते, नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम्हारा छोटा पड़ जाता है, अफ्तारियाँ तुम्हारी बड़ी हो जाती है। रोजा इतना बड़ा नहीं होता जितनी लंबी तुम अफ्तारियाँ सजा देते हो। बाहर फकीर भूखा बैठा होता है और तुम हिकारत से करके चले जाते हो। आज 70% मुसलमानों की गर्दनों में कलफ लग गया है, ऐसे करके चलते हैं। इस्लाम कलफ लगने का नाम नहीं है, इस्लाम आजिज़ी का नाम है। अगर इस्लाम को देखना है या मजहब को देखना है, आप ईसाइयों को जाकर देखें, वो वेलकम ऐसे करते हैं और मुसलमान ऐसे रहता है। तो जब आप ऐसे रहेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे वार है और रीढ़ की हड्डी टूटेगी। जब तक आप अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे, हुक्मरान हमारे पे अच्छा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, हो सकता है आप में सब सही हो, लेकिन जो थोड़े बहुत गलत हैं प्लीज सुधारें अपने अमाल को। आप कौम के लिए उठे, आप जितनी मदद हो सकती है मदद करें, आप जितना भी अल्लाह आपका दे सकते हैं दे, आप अपनी कौम के लिए कुछ करें। जब आप अपनी कौम को बेदार करेंगे तो हम सब फिर बेदार ही हो जाएंगे ना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।